हिंदी कहानी आईने का शैतान। शब्द संख्या लगभग 500। शहर के एक कोने में स्थित पुरानी हवेली में कोई वर्षों से रह रहा था। लोग कहते थे कि वहां एक पागल रहता है जिसका नाम था विक्रम। उसकी आंखों में न अंधेरा था न रोशनी, बस खालीपन। बचपन में विक्रम के माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि असल में वो आत्महत्याएं नहीं थीं। विक्रम ने उन्हें मारा था। वो किसी आम इंसान जैसा ही दिखता था, शांत, अकेला और बहुत पढ़ा लिखा। जब भी वो आईने में देखता, उसे खुद का अक्स कुछ कहता, उन्हें खत्म कर दो, वे सब तुम्हें छोड़ देंगे। धीरे धीरे उसका पागलपन बढ़ता गया। विक्रम ने अपने स्कूल के एक दोस्त को जहर दे दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने उसे अजीब कहा था। पुलिस को शक तक नहीं हुआ। वह हमेशा चालाकी से खेलता था, शिकार करता और ऐसे गायब कर देता जैसे वो कभी था ही नहीं। शहर में अचानक एक के बाद एक लोग गायब होने लगे। कोई लड़की जो लाइब्रेरी में उससे मिली थी, कोई पड़ोसी जिसने उसकी हवेली में झांकने की कोशिश की थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं। एक दिन एक युवा पत्रकार रिया इस रहस्य की खोज में विक्रम की हवेली तक पहुंच गई। वह अकेली गई थी, कैमरा और रिकॉर्डर लेकर। विक्रम ने उसे बड़े शालीन अंदाज में स्वागत किया। रिया को विक्रम से डर नहीं लगा, वो बहुत साधारण लग रहा था। उसने विक्रम से पूछा, क्या आप उन गायब लोगों के बारे में कुछ जानते हैं? विक्रम मुस्कुराया और बोला, आईना जानता है सब कुछ। रिया चौंकी। आईना? हाँ, उसने कहा और उसे हवेली के एक कमरे में ले गया जहां दीवार पर एक बड़ा टूटा हुआ आईना था। विक्रम ने आईने की ओर देखा और बुदबुदाया, वो लड़की भी जाएगी अब। रिया को अब डर लगने लगा था। वह दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी पीछे से विक्रम की धीमी आवाज आई, तुम भी मुझे छोड़ दोगी? सब छोड़ देते हैं। रिया का कैमरा जमीन पर गिरा और वीडियो वहीं रुक गया। अगली सुबह हवेली खाली थी। पुलिस को वहां सिर्फ टूटा कैमरा और एक कटा हुआ गुलाब मिला। रिया का कुछ पता नहीं चला और आईना अब भी वहां था और कहता है कि जो भी उसमें देखेगा उसके अंदर का शैतान जाग जाएगा। समाप्त।